हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अरिहंत मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, आज के क्लास में हम कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी, और डिफरेंशियबिलिटी का ये लेक्चर नंबर 3 है। ओके बच्चों, चलो तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो डिफरेंशियबिलिटी, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियबिलिटी इन इंटरवल। डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी इन, चलो डिफरेंशियबिलिटी इन इंटरवल। इसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। किसी इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं, इसकी बात करते हैं। अब हम जानते हैं इंटरवल टू टाइप से होता है, एक तो ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेते हैं फर्स्ट डिफरेंशियबिलिटी। इन ओपन इंटरवल। ओके बच्चों, डिफरेंशियबिलिटी इन ओपन इंटरवल। ओके, सपोज करो कर लो ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल a to b। ओके बच्चों, तो ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल a to b। अब कंडीशन क्या होगी? देखो, अगर फंक्शन इस पर डिफरेंशियबल है ओपन इंटरवल a to b, तो कंडीशन क्या होगी बच्चों? इंटरवल a और b के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो। ठीक, खासकर कौन सा पॉइंट आपको लेना है? जहाँ पर आपको डाउट लग रहा हो, ए और बी के बीच में वो पॉइंट चूज करना है जहाँ पर आपको डाउट लग रहा हो कि फंक्शन डिफरेंशियबल हो कि नहीं हो। जैसे मान लो कोई पॉइंट जहाँ पर कॉर्नर फॉर्म कर रहा हो, या फंक्शन जहाँ पर ब्रेक हो रहा हो। ठीक, तो सपोज करो एक पॉइंट हमने ले लिया, वो पॉइंट हमने ले लिया सी। अब उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लो, एफ डैश। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लेते हैं बच्चों? एफ डैश सी नेगेटिव इज इक्वल टू एफ डैश सी पॉजिटिव, ठीक, इज इक्वल टू फाइनाइट, राइट। ओके, यहाँ पे क्या है? सी, वेयर सी इज बिटवीन ए टू बी, राइट। ओके, तो सी पर हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, दिस इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव सी पॉजिटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? फाइनाइट। ओके, सी हमने ले लिया ए और बी के बीच में हमने एक वैल्यू ले लिया सी, ठीक, और इस पर हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ले लिया। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल और फाइनाइट आ रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन इज डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। ठीक बच्चों, क्या करना है? ओपन इंटरवल में आपको ए और बी के बीच में एक पॉइंट लेना है, कोई ऐसा पॉइंट चूज करना है जिस पे आपको डाउट लग रहा हो फंक्शन डिफरेंशियबल है कि नहीं है। ठीक, उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, और दोनों की वैल्यू इक्वल और फाइनाइट आती है, फंक्शन क्या हो जाएगा? उस क्लोज इंटरवल में डिफरेंशियबल होगा। ठीक, ओके, चलो सेकेंड लेते हैं। सेकेंड डिफरेंशियबिलिटी इन क्लोज इंटरवल। डिफरेंशियबिलिटी इन क्लोज इंटरवल। तो बच्चों अब हम लेते हैं क्लोज इंटरवल। ओके, सो ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशियबल in close interval a to b। ओके, ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशियबल इन क्लोज इंटरवल a to b। आप समझना, इफ फर्स्ट, देखो बच्चों फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन में हम लेंगे, हम चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर में क्या है? ए। अच्छा, क्लोज इंटरवल में हम क्या लेते हैं? यहाँ पर ए और बी को भी इंक्लूड करते हैं, राइट ना। तो पहले हम चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू
ए पर, लेफ्ट कॉर्नर वैल्यू। ओके, तो इस वैल्यू पे क्या है बच्चों, इस वैल्यू पे हम लेंगे, अब फंक्शन जो है देखो, अगर फंक्शन ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में तो फंक्शन है ही नहीं, फंक्शन है ए और ए के राइट में। ओके, तो हम इस पॉइंट पे लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव इन एफ डैश ए पॉजिटिव। ठीक है, एफ डैश ए पॉजिटिव, ए से जस्ट ग्रेटर, इस पे चेक करेंगे। ए के लेफ्ट में तो फंक्शन ही नहीं है, ठीक, तो हम इसमें चेक करेंगे ए पर राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए पॉजिटिव। अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आ गई, फाइनाइट, ये क्या है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक, फाइनाइट, तो बच्चों फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिफरेंशियल, फंक्शन इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए। तो बच्चों एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल। ठीक, ओके, तो पहले कंडीशन ये होगी, आपको इस पॉइंट पे चेक करना है, लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट पर क्या चेक करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट आ जाएगी तो फंक्शन इस पॉइंट पे क्या हो गया, डिफरेंशियल। ओके, चलो नेक्स्ट क्या लेना है आपको, देखो नेक्स्ट आपको लेना है इसमें, अब देखो एक तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर ले लिया ए, अब हमें लेना है एक पॉइंट सी बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में एक पॉइंट लेना है सी। ठीक है, कौन सा पॉइंट आपको लेना है, बिटवीन ए एंड बी के बीच में एक पॉइंट सी, वो पॉइंट कंसीडर करना है जहां पर आपको डाउट लग रहा हो कि फंक्शन डिफरेंशियल हो कि नहीं होगा। ठीक, तो सेकेंड पॉइंट आपका है, सेकेंड आपको लेना है एट एक्स इक्वल टू सी, और सी क्या है बच्चों, सी है ए टू बी, बिटवीन ए और बी के बीच में एक पॉइंट। अब इस पॉइंट पे आपको लेना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सी नेगेटिव, राइट, इक्वल टू एफ डैश सी पॉजिटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, दिस इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों की वैल्यू अगर फाइनाइट आ रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू सी, एट एक्स इक्वल टू सी, राइट। ओके, एंड थर्ड क्या है आपका, थर्ड, अब देखो थर्ड में आपको लेना है राइट कॉर्नर वैल्यू क्या है आपकी, बी, एट एक्स इक्वल टू बी, एट एक्स इक्वल टू बी, इस पे आपको लेना है। ठीक, अब देखो इस पे, तो इस बी के, देखो बी के राइट साइड में तो फंक्शन है ही नहीं, बी के लेफ्ट साइड में फंक्शन है बट राइट साइड में नहीं है, तो बी के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी एफ डैश बी नेगेटिव, एफ डैश बी नेगेटिव। ओके बच्चों, अगर ये फाइनाइट आ रहा है, ठीक, एफ डैश बी नेगेटिव, दैट मीन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है देन फंक्शन इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू बी। ओके बच्चों, ठीक, तो क्लोज इंटरवल में हमें कैसे चेक करना है, देखो पहले तो लेफ्ट कॉर्नर वैल्यू ले लो, इस पे आपको क्या लेना है, एट एक्स इक्वल टू ए, इस पे आपको राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट आ रहा है तो इस पॉइंट में फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल। फिर ए और बी के बीच में आपको एक पॉइंट एज्यूम करना है, कोई भी एक पॉइंट आप एज्यूम कर सकते हो जहाँ पर आपको लग रहा हो फंक्शन डिफरेंशियल है कि नहीं। उस पॉइंट को हमने ले लिया सी, विच इज द बिटवीन ए एंड बी। उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों की वैल्यू इक्वल और फाइनाइट आ रही है तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल। फिर आपको राइट कॉर्नर लेना है, वैल्यू लेना है, राइट कॉर्नर वैल्यू क्या है, बी, एट एक्स इक्वल टू बी। इस पॉइंट पे आपको क्या लेना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट क्यों लेना है, क्योंकि राइट में फंक्शन ही नहीं है, राइट, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर इसकी फाइनाइट आ रहा है तो इस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल। ओके बच्चों, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल्ड हो रही है तो फंक्शन आपको क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिफरेंशियल इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, इंटरवल ए टू बी। ओके बच्चों, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल्ड हो रही है, फर्स्ट एट एक्स इक्वल टू ए पर राइट हैंड डेरिवेटिव, देन सी लेना है बिटवीन ए टू बी, ये
एंड एट एक्स इक्वल टू बी, इस पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर तीनों फुलफिल्ड हो रही है, तीनों सेटिस्फाई कर रही है, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इन क्लोज इंटरवल। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट हम लेते हैं। तो ये बात तो आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। चलो इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन लेते हैं। चेक डिफरेंशिएबिलिटी। फंक्शन ओके बच्चों, अब आपको चेक करना है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन। एक्स आपको क्या गिवन है, क्लोज इंटरवल -1 to 3, राइट बच्चों। तो ये आपको क्लोज इंटरवल गिवन है -1 to 3। इस पर इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ओके, चलो तो कैसे करते हैं यहाँ पर, चलो सोल्यूशन लेते हैं, सोल्यूशन। ठीक, ओके। तो फंक्शन देखो, फंक्शन आपको गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस, अब देखो एक बात समझो यहाँ पर, नॉर्मली हम फंक्शन क्या पढ़ते हैं, मॉड एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस टू, मॉड एक्स प्लस वन। ठीक है, ये माइनस जो होता है नॉर्मल हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव में। ठीक, अब मॉड एक्स माइनस वन, ठीक, मॉड एक्स माइनस वन क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन। ठीक है, देखो मॉड में अंदर में प्लस माइनस का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो मॉड वन माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं मॉड एक्स माइनस वन। तो इसको देखो हमने ऐसे लिख लिया, क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक, ओके। अब चलो मॉड एक्स माइनस वन, तो मॉड एक्स माइनस वन को थोड़ा डिफाइन करते हैं। देखो मॉड एक्स माइनस वन, बच्चों इसको एक्स माइनस वन कब लिखते हैं हम, जब एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। मॉड एक्स माइनस वन को एक्स माइनस वन कब लिखोगे, जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन होगा। और इसे वन माइनस एक्स कब लिखते हो, जब एक्स लेस देन वन होता है। ठीक है, यहाँ माइनस साइन लग जाएगा। ठीक, सो माइनस एक्स माइनस वन, दैट इज अ वन माइनस एक्स। ओके, चलो अब देखो हम यहाँ से कंडीशन लेते हैं, राइट ना। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम कैसे ब्रेक करते हैं, टू इंटीजर वैल्यू के बीच में ब्रेक करते हैं। जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच उसे ब्रेक करते हैं। ठीक, तो देखो पहला है -1, तो -1 से 0 के बीच हम लेंगे। ठीक, उसके बाद 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3। ओके, चलो तो पहले कंडीशन हमने ले लिया बिटवीन -1 to 0। ओके बच्चों, अब इस कंडीशन में देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या हो जाएगा, -1। इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, सो दिस इज द -1। ठीक, -1 प्लस, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन लिखेंगे या 1 माइनस एक्स लिखेंगे, सोच के बताओ, एक्स माइनस वन लिखेंगे या 1 माइनस एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, लेस देन 0 है ना, तो लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, अगर 0 से लेस है तो ऑब्वियसली 1 से भी लेस होगा, यानी हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स। सो दिस इज द 1 माइनस एक्स। ओके बच्चों, ठीक। अगेन इंटरवल हम क्या लेंगे, 0 to 1, 0 to 1। ओके बच्चों, अब 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 प्लस, अगेन देखो ये क्या है, लेस देन 1, तो लेस देन 1 के केस में क्या लिखते हैं इसे, 1 माइनस एक्स। अगेन फिर 1 से 2 बच्चों, 1 से 2। ठीक, तो 1 से 2 के केस में देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को हम लिखेंगे 1 प्लस, और इसको हम क्या लिखेंगे, देखो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। देखो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो इसे हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1 एंड बिटवीन 2 to 3। ओके बच्चे, 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिखेंगे, 2 प्लस, अब इसको हम क्या लिखेंगे, अब ये क्या, ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 का मतलब 1 से तो ऑब्वियसली ग्रेटर है, तो x माइनस 1 को लिखेंगे, x माइनस 1। ठीक, एंड x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये वैल्यू 3 प्लस
यहाँ पुट करो 3 - 1, देखो ये हो गया 2 ऐसा। ठीक, देखो फंक्शन क्या मिल जाएगा आपको, f(x), ये मिल गया आपको। देखो यहाँ से कैंसिल हुआ, दिस इज द -x। कब है, जब -1 से 0 के बीच में है। ठीक, अगेन 1 - x, ये कब है आपका, बिटवीन 0 से 1, फिर 1 से 2, दैट इज देखो 1 1 कैंसिल, हेयर x, एंड 2 to 3 क्या है आपका 1 + x, एंड x = 3 पर 5। ओके बच्चों, तो ये कंप्लीट फंक्शन है। ठीक है, ओके। तो आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ओके, चलो अब इस पर देखो। अब देखो हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, ठीक है ना। तो f'(x), हमें f'(x) चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक, हम इसको सॉल्व करते हैं बाय हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, डिफरेंशिएशन के हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ से f'(x) फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चे f'(x) क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 to 0। ठीक, 0 to 1, देखो क्या हो गया -1। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन -1। ओके, ऐसा। एंड अगेन देखो यहाँ से 1 दिस, राइट। यहाँ से देखो क्या हो गया, अगेन ठीक, एंड देखो यहाँ पर अगेन 1 हो गया आपका 2 से 3, एंड अच्छा ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, ऐसा। ठीक, ओके। अब समझो यहाँ से क्या है, चलो -1 पे चेक करो यहाँ से। तो -1 से देखो, -1 से जस्ट राइट हैंड साइड में देखो, अगर हम ले रहे हैं f'-1 पॉजिटिव, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में तो फंक्शन ही नहीं है, तो -1 पॉजिटिव, ये क्या मिल रहा है आपको, इसका स्लोप क्या मिल रहा है -1। देखो एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, तो एट x = -1 पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल। ठीक, एट x = -1 पर फंक्शन क्या है आपका, डिफरेंशियल। ठीक है, समझ लेना यहाँ से। देखो -1 पॉजिटिव, -1 से जस्ट ग्रेट, स्लोप ऑफ फंक्शन क्या है -1, एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, स्लोप मिल रहा है आपको फाइनाइट, तो इस पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल। अच्छा 0 से 1 के बीच में देखो f'(0 पॉजिटिव), 0 पॉजिटिव मतलब 0 से जस्ट ग्रेटर, तो 0 से जस्ट ग्रेटर देखो ये मिल रहा है -1। ठीक, f'(0 नेगेटिव), ओके बच्चों, 0 नेगेटिव, 0 से जस्ट लेस, देखो ये फंक्शन -1। ठीक, तो f'(0 पॉजिटिव, यानी 0 से जस्ट ग्रेटर लेने पर फंक्शन का स्लोप क्या मिल रहा है, -1। 0 से जस्ट लेस लेने पर फंक्शन का स्लोप क्या मिल रहा है, -1। स्लोप देखो दोनों केस में सेम है। ठीक, यानी 0 पर आपको मिल रहा है यूनिक टेंजेंट मिल रहा है, तो एट x = 0 पर फंक्शन क्या है आपका, डिफरेंशियल। बच्चों फंक्शन डिफरेंशियल, राइट। अब 1 पे चेक करो, f'(1 नेगेटिव), ठीक, तो 1 से जस्ट लेस लेने पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिल रहा है आपको, देखो ये 1 से जस्ट -1। f'(1 पॉजिटिव), 1 से जस्ट ग्रेटर लेने पर, ठीक, स्लोप ऑफ फंक्शन 1 से जस्ट ग्रेटर, देखो ये 1, राइट ना। तो 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या दे रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या दे रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो एट x = 1 पे क्या है बच्चों, फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशियल, फंक्शन है आपका नॉन डिफरेंशियल। ओके, ये एंड सिमिलरली चेक करो f'(2 पॉजिटिव), ठीक, 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, 2 पॉजिटिव देखो ये दे रहा है, 2 से ग्रेटर ये 1। f'(2 नेगेटिव), ठीक, 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो 2 से लेस फंक्शन क्या है, 1। देखो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हैं, तो एट x = 2 पे फंक्शन क्या है बच्चों, डिफरेंशियल, राइट। एंड ठीक, और देखो f',
3 नेगेटिव, 3 से जस्ट लेस, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है आपका 1, तो एट एक्स इक्वल टू 3 पर भी फंक्शन क्या है आपका डिफरेंशियल, ओके बच्चों। ये क्लियर। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, देखो यहां से ओके। तो यहां पर फंक्शन क्या हो रहा है आपका, नॉन डिफरेंशियल कहाँ मिल रहा है, एट एक्स इक्वल टू 1, सिर्फ एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन नॉन डिफरेंशियल मिल रहा है, बाकी सारे पॉइंट पर फंक्शन क्या हो रहा है डिफरेंशियल, ठीक। अब मैंने कहा था ना आपको -1, देखो -1 पर हमने चेक कर लिया फंक्शन क्या हो रहा है डिफरेंशियल, +3 पे हमने चेक कर लिया फंक्शन डिफरेंशियल, और इसके देखो बीच के पॉइंट -1 से 3 के बीच में कौन से पॉइंट हमने चूज किए जहाँ पर हमें डाउट लग रहा है फंक्शन डिफरेंशियल होगा कि नहीं, तो वो पॉइंट क्या हो गया आपके, देखो 0, क्योंकि 0 पर फंक्शन आपका चेंज हो रहा था, देखो 0 पर फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इन पॉइंट पे हमने चेक कर लिया, ठीक। और इन पॉइंट में -1 पर क्यों, ठीक है, 1 पर क्या हो रहा है फंक्शन नॉन डिफरेंशियल हो रहा है, ओके बच्चे। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस फंक्शन में एट एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन नॉन डिफरेंशियल हो रहा है, बाकी सारे पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशियल है, ओके ठीक। चलो नेक्स्ट ले, अब इसे नोट करके लिखो, ठीक, नोट करके, ओके। फर्स्ट नोट करके लिखो यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है इंपॉर्टेंट टर्म्स, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशियल, एफ एक्स इज अ डिफरेंशियल फंक्शन, ओके बच्चों। अगर एफ एक्स क्या है आपका डिफरेंशियल फंक्शन है, देन जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स, ओके। ध्यान देना यहाँ से, एफ एक्स एक डिफरेंशियल फंक्शन है, तो जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियल, देखो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, नॉन डिफरेंशियल, ओके, फॉर ऑल पॉइंट ऑफ एक्स, फॉर all values of x where f(x) is equal to 0। अगर फंक्शन देखो समझना, f(x) मान लो अगर एक डिफरेंशियल फंक्शन है तो मॉड f(x) वहाँ पर नॉन डिफरेंशियल होगा जहाँ पर f(x) क्या हो जाएगा 0, f(x) की जिस वैल्यू के लिए 0 होगा मॉड f(x) वहाँ पर क्या हो जाएगा नॉन डिफरेंशियल, ओके बच्चों। ये कॉन्सेप्ट है, बट इसको ध्यान देना, f(x) एक डिफरेंशियल फंक्शन है, ठीक। अगर f(x) डिफरेंशियल फंक्शन है तो मॉड x वहाँ पर नॉन डिफरेंशियल होगा जहाँ पर f(x) 0 हो जाएगा, ओके। जैसे एग्जांपल लो, एक सिंपल सा पहले तो एग्जांपल लेते हैं, f(x) इक्वल टू मॉड x, ठीक। अब x क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ऑलवेज डिफरेंशियल फंक्शन होता है, तो मॉड x कहाँ पर नॉन डिफरेंशियल होगा, देखो नॉन डिफरेंशियल एट, जहाँ पर देखो ये 0 हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक। तो बच्चों ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियल कहाँ पर होगा, एट एक्स इक्वल टू 0। और एग्जांपल लो, जैसे मान लो हम ले लें एफ एक्स इक्वल टू, राइट। अच्छा मॉड एक्स का ग्राफ देखो, मॉड एक्स का ग्राफ जानते हो ना, ऐसा होगा दिस टाइप, देखो 0 पर क्या कर रहा है, कॉर्नर बना रहा है यहाँ पर, ठीक। तो एक्स इक्वल टू 0 पर नॉन डिफरेंशियल। और जैसे ले लो, मान लो हमने ऐसे ले लिया मॉड लॉग एक्स, अब ये कहाँ पर नॉन डिफरेंशियल होगा बच्चों, नॉन डिफरेंशियल, ठीक, एट, ठीक, वहाँ पर जहाँ लॉग एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो लॉग एक्स क्या होता है, लॉग एक्स ऑलवेज एक डिफरेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। लॉग एक्स का ग्राफ होता है ना, ये देखो एक्स और वाई, ओके। देखो ये है लॉग एक्स का ग्राफ, 1,0 से पास करता है, ठीक। देखो फंक्शन क्या है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है और कहीं पर भी कॉर्नर फॉर्म नहीं कर रहा है, तो लॉग एक्स क्या है, ऑलवेज डिफरेंशियल फंक्शन है। तो मॉड लॉग एक्स कहाँ पर नॉन डिफरेंशियल होगा, जहाँ पर लॉग एक्स 0 हो जाएगा। अब ये 0 कहाँ पर होगा, एट एक्स इक्वल टू 1 पर, ठीक। तो ये एट एक्स इक्वल टू 1 पर हो जाएगा नॉन डिफरेंशियल, ठीक है ना। अच्छा मॉड लॉग एक्स का अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे कैसे होता है, ठीक, एक्स के बिलो जो ग्राफ का पोर्शन होता है उसका एक्स के बाद इमेज ले लो, तो देखो इसका इमेज लोगे तो ऐसा बन जाएगा, इसको रिमूव कर दो। देखो यहाँ
1 पर कॉर्नर फॉर्म कर रहा है। ये ग्राफ किसका है? मॉड ऑफ लॉग एक्स का। तो 1 पर कॉर्नर फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशियल। ओके बच्चों, एंड चलो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एफ एक्स इजक्वल टू, ओके चलो एफ एक्स इजक्वल टू, मान लो हमने ले लिया मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक, अब बताओ ये कहाँ पर नॉन डिफरेंशियल होगा? इसे जीरो कर दो, जीरो करके x की वैल्यू ले लो। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इजक्वल टू जीरो करो। ओके चलो फैक्टर करो यहाँ से, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इजक्वल टू जीरो। सो एक्स इजक्वल टू 1 एंड 2, एक्स इजक्वल टू 1 एंड 2। तो इस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशियल एट एक्स इजक्वल टू 1 एंड 2। ठीक, ओके बच्चों। और देखो और क्या है, और हम ले लेते हैं एफ एक्स इजक्वल टू। ठीक, अच्छा इसे बताओ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ये कहाँ पर नॉन डिफरेंशियल होगा? नॉन डिफरेंशियल। ठीक, इसे जीरो करो, एक्स इजक्वल टू जीरो होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? एक्स इजक्वल टू जीरो एट एक्स इजक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो एफ एक्स इजक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर, ये नॉन डिफरेंशियल होगा एट एक्स इजक्वल टू जीरो। ठीक, नहीं ये यहाँ पर जीरो नहीं, यहाँ पर नॉन डिफरेंशियल नहीं होगा। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, राइट ना। ठीक, एक्स स्क्वायर क्या होता है? डिफरेंशियल होता है, सही है। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर कहाँ पर नॉन डिफरेंशियल होगा? जहाँ पे ये जीरो होगा। ये जीरो कहाँ पर हो रहा है? एक्स पे। यहाँ पर ये फेल हो गया। ओके बच्चों, क्यों फेल हो गया यहाँ पर? क्योंकि मॉड एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हो? एक्स स्क्वायर। मॉड एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखते हो, ठीक है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये ऑलवेज डिफरेंशियल है, ऑलवेज डिफरेंशियल। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट ना। ठीक, बिल्कुल आंख मूंद के बातें नहीं, ठीक है, कॉन्सेप्ट मत पकड़ लिया करो, कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं फेल भी हो जाता है। देखो यहाँ तक तो देखो सही है, बट देखो इसमें फेल हो गया, क्योंकि मॉड एक्स स्क्वायर को सिंपली क्या लिखते हो? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ऑलवेज डिफरेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो इस चीज़ों को। ठीक, ध्यान देना, JEE मेंस में क्वेश्चन भी ऐसे ही बनता है जहाँ पर कॉन्सेप्ट फेल होता है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन वो उठा लेता है, वो आपको ये ध्यान देना होगा। ओके चलो और जैसे लो, मान लो हम ले लेते हैं एफ एक्स इजक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक, अब ये बताओ क्वाड्रेटिक है ना, तो कहाँ पर होगा? जहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इजक्वल टू जीरो। ओके, बट ये तो जीरो होगा ही नहीं, क्यों? देखो इसका डी क्या आ रहा है? डी चेक करो, माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 16, देखो माइनस 5, डी निगेटिव आ रहा है। ओके बच्चों, डी निगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक, अगर डी नेगेटिव हो रहा है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो रहा है, तो जानते हो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक, सेम वही चीज़, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मॉड की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑलवेज डिफरेंशियल, ऑलवेज डिफरेंशियल। ओके, ऐसा। ठीक है, ओके, ये शायद कैमरे में नहीं आ रहा है, इसको ऐसे लिख लो, डी इक्वल टू 9 माइनस 16 इज अ माइनस 5 माइनस 7, ऐसा। ठीक है बच्चों, ओके, तो अगर डी नेगेटिव और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक, ओके, तो इसको ध्यान देना इस टाइप के क्वेश्चन को। तो आई थिंक ये बातें तो आपको समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट लेते हैं।
चलिए सेकेंड हम लेते हैं। ठीक, अब देखो अगर मान लो ये गिवन है, इफ f(x) इज डिफरेंशियल, f(x) इज द डिफरेंशियल फंक्शन, f(x) आपको डिफरेंशियल फंक्शन है, देन gx इक्वल टू f(x) इंटू मॉड f(x), f(x) इंटू मॉड f(x) is always differentiable फंक्शन। ओके बच्चों, ध्यान देना, इसमें कंडीशन क्या है, f(x) इज द डिफरेंशियल फंक्शन। अगर f(x) डिफरेंशियल फंक्शन है देन f(x) इंटू मॉड f(x), ध्यान देना दोनों सेम फंक्शन है, f(x) इंटू मॉड f(x), ये ऑलवेज क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। ठीक, अब एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पर f(x) इक्वल टू x माइनस 1 इंटू मॉड x माइनस 1। ओके, x माइनस 1 इंटू मॉड x माइनस 1। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 क्या होता है, ऑलवेज एक डिफरेंशियल फंक्शन होता है। x माइनस 1 क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ऑलवेज डिफरेंशियल होता है। सो x माइनस 1 इंटू मॉड x माइनस 1 इज ऑलवेज डिफरेंशियल। ये क्या हो जाएगा आपको, ऑलवेज डिफरेंशियल। ओके, ये ऑलवेज डिफरेंशियल फंक्शन होगा। चलो और एग्जांपल ले लो, f(x) इक्वल टू, जैसे मान लो हमने लेते साइन x इंटू मॉड साइन x। ओके, ये भी क्या हो जाएगा, ऑलवेज डिफरेंशियल फंक्शन। ठीक, ऐसा। ओके, और देखो जैसे मान लो f(x) इक्वल टू x इंटू मॉड x, देखो ये इज ऑलवेज डिफरेंशियल फंक्शन। ठीक, अच्छा देखो इसको किसी को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमें इसे चेक करना है, ठीक, कैसे करोगे, तो मॉड x को डिफाइन करो, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो बच्चों मॉड x को क्या लिखते हो, x। सो ये लिखोगे x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर। और अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x को क्या लिखते हो, माइनस x, तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ऐसा। ठीक, ओके, अब देखो कैसे चेक करो, अगर मान लो ग्राफिकली इसे चेक करना चाहते हो, देखो ऐसा, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। ओके बच्चों, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। अब देखो x स्क्वायर का ग्राफ जानते हो ना, ऐसे होता है, देखो इस टाइप का। ओके, इस टाइप का x स्क्वायर का ग्राफ है। अब देखो इसमें कौन सा पोर्शन लेना है आपको, देखो x के पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव x है तो ये वाला पोर्शन आपको सेलेक्ट करना है। ओके, इसको इरेज कर दो। ओके, अगेन माइनस एक्स स्क्वायर, तो बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, देखो ये होता है, ये ग्राफ। ठीक, ओके, ये है माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या लेना है आपको, नेगेटिव एक्स, ये आपका नेगेटिव एक्स है, इस तरफ के पोर्शन वाला ग्राफ सेलेक्ट करना है। तो देखो इसको आपने सेलेक्ट कर लिया ऐसा, देखो इसको इरेज करता हूँ। ओके, अब देखो ये जो ग्राफ है ये क्या है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है और कहीं पर देखो कॉर्नर फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज डिफरेंशियल फंक्शन है। ठीक, अब इसी तरह आप इन दो सब का भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा ग्राफ, कहीं पर ब्रेक नहीं होगा और फंक्शन क्या होगा, कहीं पर कॉर्नर फॉर्म नहीं कर रहा होगा, तो ऑलवेज डिफरेंशियल होगा। ठीक, ऐसा भी चेक कर सकते हो, देखो डिफरेंशियबिलिटी से भी चेक कर सकते हो। एफ डैश एक्स ले लो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 माइनस 2x व्हेन x लेस देन 0। ओके, अब यहाँ से ले लो एफ डैश 0 पॉजिटिव। ठीक, लिमिट x टेंड टू 0, तो 0 पॉजिटिव, 0 से जस्ट ग्रेटर ये 2x, बच्चों ये क्या मिल रहा है, 0। एफ डैश 0 नेगेटिव, सो लिमिट x टेंड टू 0। ठीक, तो 0 से लेस फंक्शन क्या मिल रहा है, माइनस 2x इज अ 0। ओके, सो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल और फाइनाइट है, तो 0 पर क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफरेंशियल। ओके, तो बच्चों आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अब देखो समझना, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हो,
एफ एक्स इजक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स माइनस वन, एक्स इंटू मॉड एक्स माइनस वन। ओके, तो बच्चों यहाँ देखो, अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो एक्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ऑलवेज डिफरेंशियल होता है, और मॉड एक्स माइनस वन ये क्या होता है, नॉन डिफरेंशियल होता है एट एक्स इक्वल टू वन पर, ठीक है ना, एट एक्स इक्वल टू वन पर नॉन डिफरेंशियल, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा नॉन डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू वन। ओके, ऐसा एक्स इक्वल टू वन पर क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियल, राइट। ये और देखो, जैसे मान लो और फंक्शन ले लो, मान लो हमने ले लिया ऐसा, चलो जैसे मान लो अगर हमने ले लिया मॉड ऑफ एक्स क्यूब, चलो इसे बताओ मॉड ऑफ एक्स क्यूब, ठीक। अब ये क्या होगा, देखो मॉड ऑफ एक्स क्यूब, तो इसे देखो ऐसा लिख सकते हो, मॉड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक, मॉड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखो प्रोडक्ट में ना, तो मॉड को सेपरेट कर सकते हो, मॉड एक्स स्क्वायर इंटू मॉड एक्स, ऐसा, ठीक है ना। अगर मॉड ए इंटू बी लिखा है तो आप इसे क्या लिखते हो, मॉड ए इंटू मॉड बी। ओके, सो मॉड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो सेपरेट कर दो। अब मॉड एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर इंटू मॉड एक्स, ठीक। अब इसे भी ब्रेक करो यहाँ से, एक्स इंटू मॉड एक्स। ओके, अब देखो एक्स तो जानते हो डिफरेंशियल फंक्शन है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक्स इंटू मॉड एक्स, देखो ये फॉर्म बना रहा है, एक्स इंटू मॉड एक्स। अब ये भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल, ये भी डिफरेंशियल, ये भी डिफरेंशियल, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑलवेज डिफरेंशियल, ऑलवेज डिफरेंशियल। ओके बच्चों, ठीक। तो मॉड एक्स क्यूब ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज डिफरेंशियल फंक्शन, राइट।